हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन है क्या, मैं इसका इंट्रोडक्शन, इसके जो ये मेरा लेक्चर है इसका इंट्रोडक्शन है, फुल इंट्रोडक्शन है। और ये क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये भी मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में। ये लेक्चर में हम लोग वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस जानेंगे, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेक्टर कितना इम्पोर्टेंट रखता है और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट रखता है, वो सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ से जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 4 नंबर का मामला डन है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं मोशन इन वन डायमेंशन कह रहा हूँ, मैं मोशन इन वन डायमेंशन कर रहा हूँ तो उसका डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या, उसका डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। अगर कोई भी पार्टिकल, ये मान लो ये ए पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो ये एक्स एक्सिस में ही जाएगा, वो वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर पार्टिकल है अगर वो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, वो अदर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर कोई भी पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है वाई एक्सिस में तो वाई एक्सिस में ही जाएगा, वो अदर डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें मोशन का पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो पैरामीटर्स मोशन का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्या है, वेक्टर है। तो क्या हम लोग को मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ने से पहले वेक्टर को जानना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ये वेक्टर है क्या? वेक्टर जो है, देख यहाँ से वेक्टर से दो जो चैप्टर है फिजिक्स में, 11th क्लास फिजिक्स में 2 चैप्टर एकदम इस पे डिपेंड है। पहला चैप्टर है मोशन इन प्लेन और दूसरा चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है वो दोनों वेक्टर पे एकदम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इसको जाने बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बहुत ही डिफिकल्ट होगी। आगे डिफिकल्ट क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो वेक्टर है हम लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए हम लोग, क्या आपको एक अच्छा आइडिया हो चुका है कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट चीज कवर करने जा रहे हैं, ये सिलेबस की या पूरी फिजिक्स की सिलेबस की कितना इंपॉर्टेंट चीज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ आइडिया हुआ? तो चलिए हम लोग स्केलर और वेक्टर पे आते हैं। ये दोनों का डिफरेंस हम लोग समझते हैं, स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस। ये स्केलर है, यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे, या ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर क्या है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट होता है। क्या होता है काउंट, क्या होता है काउंट भाई, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट होता है। और ये वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों काउंट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों काउंट होता है। जो ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों जो है वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ऐड होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग जुड़ता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, कितना। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कहाँ। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, तो जिस क्वांटिटी में हमें कितना और कहाँ का सेंस आ जाए वो वेक्टर, और जिस क्वांटिटी में हमें सिर्फ और सिर्फ कितना का सेंस आ जाए, कितना 2 किलो चीनी, कितना 2 किलो आलू, कितना 5 किलो आटा। आपने गया दुकानदार पास, आपने 2 किलो चीनी मांगी,
दुकानदार ने आपको 2 किलो चीनी दिया, ये तो नहीं ना पूछा मैं कहाँ दूं। दैट्स सिंपल, इट इज स्केलर। वहां पे क्या, वहां सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आपने 2 किलो चीनी मांगा, दुकानदार ने आपको 2 किलो चीनी दिया, ये तो नहीं पूछा ना कहाँ दूं। यहाँ डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। तो भाई मैं समझाना चाह रहा हूं कि जिस क्वांटिटी में हमें कितना का सेंस है, सिर्फ और सिर्फ कितना का सेंस है, वो स्केलर। और जिस क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेंस है, वो वेक्टर। हम ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए हम आपको एक रफ आइडिया देते हैं, जो आपका जो माइंड है अच्छे से पिक को क्लिक करे। ठीक है, तो रफ आइडिया मैं दे देता हूं आप लोग को। रफ आइडिया, ये मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, और ये कोलकाता है। बिहार है और वो कोलकाता है, और इसकी जो सीधी डिस्टेंस है बिहार से कोलकाता की ओर, वह है 60 किलोमीटर। कितना है भाई? सीधी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। आप लोग ने 9th क्लास में 2 क्वांटिटी का नाम सुना होगा, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का जो डिफिनेशन होता है मेरे भाई, वो होता है पाथ लेंथ। क्या होता है? पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनेशन है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, आप लोग को पता होगा ये डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग डिफिनेशन से तो पता कर लेंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। अगर मान लीजिए हमें पता नहीं है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, तो क्या हम लोग डिफिनेशन से पता कर सकते हैं कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कहाँ गया? बिहार से कोलकाता मैं गया। बिहार से मैं कोलकाता गया, जिसकी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। मैं बिहार से कोलकाता गया, जिसकी डिस्टेंस है कितना? जिसकी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या मुझे पहले कोलकाता की डायरेक्शन पता करनी चाहिए कि मैं किधर जा रहा हूं? नहीं भाई, क्योंकि मेरी डायरेक्शन ही डिफाइंड नहीं है ना। मेरा पाथ लेंथ, मैं चलता जाऊंगा, मेरा पाथ लेंथ बढ़ती जाएगी, मेरी पाथ लेंथ बढ़ती जाएगी, यानी मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस की डिफिनेशन पे आते हैं। डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या है? पाथ लेंथ। तो मेरे यहाँ डायरेक्शन जब डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग तो सिर्फ चलते ही जाएंगे ना। जब चलते जाएंगे तो मेरी पाथ लेंथ बढ़ती जाएगी, जब मेरी पाथ लेंथ बढ़ती जाएगी यानी मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो मैं जब फाइनली यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा, तो मैं बता दूंगा कि पहले मेरा कार का स्पीडोमीटर में इतना था और अब मेरा इतना हो गया है। तो लगभग मैं 80 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्शन की क्या कोई सेंस है? यहाँ पे कोई डायरेक्शन का सेंस है? नहीं भाई, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है। मेरा सिर्फ पाथ लेंथ डिफाइंड हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे सिर्फ 80 किलोमीटर क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हम लोग देखिए अब यहाँ पे आते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? दिस 60 किलोमीटर। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? 60 किलोमीटर। अगर मैं इससे हल्का भी ज्यादा चला तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका शॉर्टेज डिस्टेंस 60 किलोमीटर। तो क्या इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन का कोई सेंस है? जी हाँ, सेंस है डायरेक्शन का, क्योंकि हम लोग को बता दिया गया है इसका जो बिहार से जो कोलकाता का रास्ता है वो क्या है? वो सीधी है और कितनी है? 60 किलोमीटर है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का तो भाई सेंस है, मैग्नीट्यूड का सेंस है और डायरेक्शन का भी सेंस है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेंस है, इसका मतलब क्या है? ये एक वेक्टर है। तो 60 किलोमीटर हम लोग को डायरेक्शन किधर दिया गया है? इधर दिया गया है क्या? इधर दिया गया है क्या? इधर दिया गया नहीं। 60 किलोमीटर बिहार से कोलकाता सीधा दिया गया रास्ता। तो क्या है?
डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेज डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेंस है, और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सेंस है। इसका मतलब क्या, हम लोग तो यहाँ पे अब पता कर ही लेंगे कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। स्केलर में आपको क्या बताया, स्केलर सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड का सेंस हो। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, यहाँ पे कितना 80 किलोमीटर चला, कितना चला 80 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी दिया गया है 60 किलोमीटर, और यहाँ पे डायरेक्शन भी बताया गया है कि वो सीधा गया डायरेक्शन। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब चलिए रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एकदम अच्छे से, जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंट है वो एक तीर का निशान है, ठीक है, जो कि इसको हम लोग टेल कहते हैं। टेल मतलब इसका पूंछ, और हेड मतलब इसका सिर, ठीक है। ये वेक्टर है, ये जो एरो का निशान है ये वेक्टर है, और इसको पूंछ को हम लोग टेल कहते हैं, और इसको जो यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है इसको हम लोग हेड कहते हैं, मतलब ही एक सर है। और जो इसकी वेक्टर की जो लंबाई होती है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसकी जो लंबाई है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आप लोग को पूछ दिया गया, जैसे कोई भी चीज पे वेक्टर लगाओ, तो ये है, इसके ऊपर एक एरो का निशान दे देंगे, वो हो जाएगा ए वेक्टर। वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ये बी है, बी के ऊपर एरो का निशान दे देंगे, वो हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझना है आप लोग को कौन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए के ऊपर मैंने टोपी पहनाया ए वेक्टर, बी के ऊपर टोपी पहनाया वो हो गया बी वेक्टर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जब हम लोग इसे अपने हाथों से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हम लोगों को किसी ने बोला ड्रा 10 न्यूटन फोर्स ऑफ, ड्रा 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, किसी ने पूछ दिया ड्रा 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मैं एक 10 न्यूटन, एक में 10 सेंटीमीटर का एक में लाइन खींचा, मैंने 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचा जिसको बोल दिया 10 न्यूटन, ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अरे भाई यही ना होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, यही ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया ड्रा 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने ईस्ट की ओर एक एरो की निशान दी, और मैंने इस 10 न्यूटन फोर्स को 10 सेंटीमीटर में बदला। मैंने क्या किया, एक स्केल लिया, मेट्रिक स्केल, और उसका 10 सेंटीमीटर नापा, और उसका मैंने 10 न्यूटन फोर्स दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 1 न्यूटन बराबर मैंने दिया 1 सेंटीमीटर। अरे मैंने 10 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर मांगा, 10 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने तभी तो मैंने 10 सेंटीमीटर को एक लाइन खींची। अगर मुझसे कोई पूछ दिया 20 न्यूटन का फोर्स बना, यानी क्या, मैंने 20 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया, हो गया 20 न्यूटन फोर्स।
मैं 10 सेंटीमीटर का 1 न्यूटन मानूं, मैं 5 सेंटीमीटर का 1 न्यूटन मानूं, मैं 2 सेंटीमीटर का 1 न्यूटन मानूं, ये मेरी मर्जी। यू आर फ्री टू चूज योर ऑन स्केल। आप बिल्कुल स्वतंत्र है अपने स्केल चूज करने से, ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक स्केल लेंगे, एक पेंसिल लेंगे, कोई पूछ देगा आपने 10 न्यूटन का एक फोर्स बनाओ ईस्ट की तरफ, मैंने ईस्ट की तरफ कर दिया 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, हो गया बस, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात, ठीक है। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन की बात। चलिए ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात। अब हम लोग आते हैं किस पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग किस पे आते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, टू वेक्टर्स के बीच के हम जो टू वेक्टर्स के बीच के हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे से, एकदम एक बार में समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ए वेक्टर है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये ए वेक्टर है। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मैं कहीं भी रख सकता हूं इस प्लेन में। शर्त यह है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यानी लंबाई, डायरेक्शन यानी एंगल, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैं इसको इस प्लेन में कहीं भी रख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, इसका लंबाई जो वो सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रखना चाहिए। जो ये इसका एंगल है वो सेम रहना चाहिए, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। इसको मैं, मेरा मन किया मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ भी, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन 30 डिग्री एंगल है इसका। तो क्या आप लोग को समझ में आया, वेक्टर को हम लोग फ्रीली कहीं भी रख सकते हैं इस प्लेन में, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जो उसका लेंथ है वो सेम हो, इसका डायरेक्शन जो उसका एंगल है वो सेम हो, ठीक। तो चलिए यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया है। तो हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच को एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। हम लोग को डिफाइन करना क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच के जो है वो एंगल डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे समझिए, इसका टेल मैंने क्या बताया, इसका टेल क्या है, इसका टेल क्या है, इसका टेल ये है ना, इसका टेल कहना है, इसका टेल ये है। तो टू वेक्टर्स में भाई हम लोग क्या करते हैं, टेल से टेल मिला देते हैं। क्या करते हैं, टेल से टेल मिला देते हैं, बस एंगल फाइंड हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री। और बी वेक्टर भी क्या है, एक्स एक्सिस के प्लेन में ये है बी वेक्टर। तो इसका टेल क्या है, ये, तो इसका टेल मैंने ये यहाँ से ऐसे उठाया, यहाँ रख दिया, टेल ऐसे जोड़ दिया, यानी क्या है, ये ए और बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है, डिफाइंड हो गया। दैट्स अ सिंपल। यहाँ तक समझ में आया, आई होप समझ में आया हो। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसका। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका जो एंगल है और बीच का कितना 120 है। नहीं भाई, इसका एंगल 120 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख, यहाँ पे देखिए हेड से हेड जुड़ा है। क्या है, ये हेड से हेड जुड़ा है। और मैंने क्या बताया, टेल से टेल जोड़ना है। तो इसको टेल से टेल जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टेल से टेल जोड़ने के लिए पहले इस जो ये जो वेक्टर है इसको पहले हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और फिर इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टेल से टेल जोड़ना है ना। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ लाकर रखूं या इसको मैं यहाँ से यहाँ लाकर रखूं, तभी तो डिफाइन हो पाएगा ना ए और बी के बीच का एंगल। तो चलिए मैंने इसको क्या किया, आगे एक्सटेंड किया और इसको मैं उठा के यूं यहाँ पर रख दिया, ठीक है। क्या इसका मैंने लंबाई भी सेम रखा
और मैंने इसका एंगल भी क्या रखा, यहाँ पे ये 120 है तो यह क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। अरे भाई ये जो प्लेन है इसका पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना, ये हाफ, तो ये क्या होगा, ये 120 है तो यानी ये 60 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया और यहाँ पे देखिए जो बी है जो एक्स एक्सिस में है, ये जो पी क्या है, ये जो बी है एक्स एक्सिस में उसका क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पे मैंने 60 डिग्री पाया। ठीक है, तो इसका किसका एंगल निकालना है, किसका एंगल, ए और बी का, यानी इसका एंगल ये